हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं बताता हूं कि हाँ भाई, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो और अपने पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि गेट एग्जाम में फोड़ूंगा, मेरे को जितना मेहनत करना है उतना करूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं पढ़ूंगा, है ना। जब तक आप इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का बिहेवियर गोल के प्रति नहीं रखते हो, तब तक कोई भी हासिल नहीं कर सकता, अच्छे रैंक नहीं ला सकते हो, अच्छे जगह नहीं जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके लिए बहुत लोग एफर्ट लगा रहे हैं, उसमें से आपको जीतना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टफ पेपर आ जाए या इजी पेपर आ जाए तो आप पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो बता रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लास्ट 2 मंथ में देखोगे ना तो बहुत सारी यूट्यूब पे आपके क्लिक बेट वीडियो आते हैं। क्लिक बेट वीडियो इन द सेंस लास्ट 2 मंथ में देखना आएंगे कि इस साल पेपर है ना बहुत टफ होने वाला है, पिछले 7 साल का जैसा पेपर नहीं आया था उस तरह का आएगा। अलग अलग चमत्कारी टाइप से बात करेंगे कि अच्छा अभी तक जिस तरह का पेपर था उससे कुछ अलग आने वाला है, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा घुमाना है, आपको इंगेजमेंट बढ़ाना है, आपके यूट्यूब पे टाइम ज़्यादा लगाना है, इसके वजह से ऐसे वीडियोस आते हैं। इसलिए मैं सोचा कि 2 से 3 मिनट में मैं आपको एक वीडियो बना के क्लियर ही कर दूं कि ऐसे वीडियो को बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, लॉजिक समझो। गेट एग्जाम इज द रिलेटिव एग्जाम, यस और नो, रिलेटिव एग्जाम है। दैट मीन्स कि टफ एंड ईजी तो हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई ऐसा एग्जाम होता जिसमें बोलता है कि भाई आउट ऑफ 100 अगर 80 नहीं आया तो चाहे किसी का भी हो नहीं हो कोई नहीं पास करेगा, ऐसा अगर कुछ होता, रिलेटिव नहीं होता कि 80 से ऊपर आना ही आना है, ऐसा अगर प्लान होता तो फिर मेरा ये इफेक्ट करता कि टफ आएगा या इजी आएगा। अभी रिलेटिव एग्जाम है, दैट मीन्स कि अगर टफ आया तो कट ऑफ कम जाने वाले हैं। जो रैंकर होंगे, टॉप रैंकर होंगे, उनको हो सकता है 70 मार्क्स पे ही मिल जाए, 65 मार्क्स पे ही मिल जाए, 55 मार्क्स पे ही मिल जाए। लॉजिक समझे। अगर इजी आया तो कट ऑफ बढ़ जाएंगे, 90 प्लस भी जा सकता है, 95 भी रैंक 1 का जा सकता है, 96 भी जा सकता है। कट ऑफ मतलब 25 मार्क्स मत समझना, मैं रैंक 1 से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। 25 से 30 के बीच में कट ऑफ रहता है हमेशा। एक बार आपका 32-33 के आसपास गया था, बाकी टाइम में 25 से 30 के बीच में ही कट ऑफ आती है, ठीक है ना। तो कट ऑफ को 25 मार्क्स मत समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि रैंक 1 की जो परफॉर्मेंस होंगी उस हिसाब से कि भाई अगर टफ पेपर आया तो ओवरऑल क्या होगा, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो बढ़ जाए, आपके घटने वाले हैं। जब इजी पेपर आएगा तो 90 प्लस भी जा सकता है, 95 96 भी जा सकता है, ठीक है। आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, आप हमेशा ये सोचना कि आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो टफ हो या इजी हो, कैसा भी मॉडरेट पेपर हो, जैसा भी हो, हम वर्स्ट केस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं कि अगर इजी आ गया तो भाई मेरे से नहीं बनेगा, या टफ आ गया तो मेरे से नहीं बन रहा है। हम हर एक तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो आपको लास्ट 30 ईयर्स के पेपर देखोगे तो ऑटोमेटिक आइडिया हो जाता है कि किसी किसी पेपर में देखोगे, किसी किसी साल के जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए, किसी साल बहुत ईजी आ गया तो भाई कट ऑफ बढ़ जाता है ना। तो आप हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्लान करो, प्लान फॉर वर्स्ट केस। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ये सब में नहीं आना कि अच्छा टफ आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। हमेशा वर्स्ट केस के लिए आपको प्लान करना है, ठीक है। अब एज अ फैकल्टी अगर हमसे पूछोगे, एज एन इंडिविजुअल आप हमसे पूछोगे कि सर क्या बेटर रहेगा, मान लो टफ आ गया या इजी आ गया, तो आपके हिसाब से क्या अच्छा होना चाहिए। तो देखो यार, मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्यों दे रहे हो। आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि जो आपके यूजी लेवल पे मार्क्स है या सीजीपीए है वो वैरी करता है। लाइक एनआईटी का जो 8 पॉइंटर होगा वो आपके जो नॉर्मल कॉलेज हैं उनका 9.8 पॉइंटर होगा, यस और नो। तो ये चूंकि यूजी लेवल पे अलग अलग पॉइंटर है, अलग अलग पॉइंटर देने का क्राइटेरिया आउट ऑफ 10 इसके लिए सबको मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कहीं बहुत आसान पूछा जाता है, कहीं बहुत टफ पूछा जाता है। आईआईटी की बात करो तो वहाँ टफ क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे हो सकता है भाई 6 सीजीपीए ही बहुत अच्छा हो। पॉइंट समझे। तो ये यूजी लेवल पे चूंकि कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम लोग नहीं लाए हैं, इसके वजह से आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो कि हाँ एक कंपटीशन है जिसको हम देंगे तो बाकी हमको आगे का रास्ता खुल जाएगा, इसीलिए तो देते हो। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम और कम तैयारी करने वाले बहुत, तो कैसे बाइफरकेट करें। बाइफरकेट करने के लिए आप गेट या ईएससी या जितने भी पेपर्स होते हैं वो सब पेपर्स आप देते हो, यस और नो। अब देखो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ईजी पेपर ही पूछना है तो फिर अच्छे स्टूडेंट को बाइफरकेट कैसे करेंगे। अगर मेरे से जेन्युइन राय लेना है तो मेरे को ऐसा लगता है कि इजी पेपर, सिर्फ इजी पेपर आना कहीं से भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। ये क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है कि जो नहीं पढ़ा हुआ है, जो बेसिक पढ़ा हुआ है वो भी 50 मार्क्स ला रहा है, और जो पढ़ के गया है वो ला रहा है 70 मार्क्स। लेकिन 50 और 70, क्योंकि तुम पढ़ के जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि 100 में से 150 ला दोगे, लाओगे तो आउट ऑफ 100 ही, तो वो हो सकता है 70 लाए। तो 70 मार्क्स और 50 मार्क्स में कोई रहा नहीं, कोई डिफरेंस नहीं रहा, दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला है। लॉजिक समझे। तो इजी पेपर से क्या होता है, बाइफरकेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई किया है, कौन ज़्यादा मेहनत किया है, कौन कम मेहनत किया है। तो इस तरह का सिर्फ इजी पेपर मैं नहीं चाहता हूं कि आए गेट एग्जाम में। ये मेरा खुद का पर्सनल है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा पर्सनल सजेशन नहीं कह सकते हो, एक तरह से हम मेरा ओपिनियन कह सकते हो कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दूसरों के लिए ये वैलिड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है। तो होना क्या चाहिए, अब देखो दूसरी बात करते हैं टफ। अब उतना भी टफ बना दिए जिसमें क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छा लेवल ऑफ पेपर क्या होता है कि सपोज करो मैं 100% में बांट लेता हूं, ठीक है। 100% क्वेश्चंस आपके होते हैं, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 30% तो इजी देना चाहिए भाई, ठीक है। 30% आपके इजी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। 30% इजी मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट से हो, जो आपके बेसिक इंजीनियरिंग लेवल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, जिसको आप अच्छे से कर पाओ, ये 30% होना चाहिए। 30% ईजी होना चाहिए, मैं इधर लिख देता हूँ। 30% मेरे हिसाब से इस तरह का होता तो अच्छा रहे, ठीक है, ईजी होना चाहिए। रेस्ट जो 40% है वो आपके मॉडरेट पेपर होना चाहिए। 40% की बात करें तो वो मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। मॉडरेट का मतलब क्या है, जो सच में अच्छे से पढ़ा है उसी से हिलने वाला है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा। 30% हो सकता है भाई फॉर्मूला बेस्ड हो, पास से कुछ रिलेशन हो, लेकिन 40% मॉडरेट का मतलब ये है थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। 3 मिनट के अंदर बनने वाला है, लेकिन दिमाग लगाना होगा। उसके बाद जो 30% बचता है ना, ये 30% आपका डिसाइड करता है कि आप अंडर 100 होगे कि नहीं, मतलब ये इसका अच्छा लेवल होना चाहिए। तो टफ मैं लिख देता हूं, लेकिन टफ का कोई तो डेफिनेशन है नहीं, ठीक है, वो तो सब एक दूसरे से रिलेटिव है। तो 30% मेरे हिसाब से अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होने चाहिए, जिसमें हम जैसे फैकल्टी या बाकी फैकल्टी उनको भी टाइम लग जाए। समझ रहे हो, उससे फायदा क्या होगा, उससे ये फायदा होगा कि बाइफर्केशन बहुत आसान हो जाएगा। वो जो गैप है, रैंक का गैप वर्सेस जो स्टूडेंट का गैप है, वो नहीं रहेगा। कभी कभी हम लोग को ऐसा देखने को मिला है कि बहुत जीनियस स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट, लेकिन ईजी पेपर में अच्छा नहीं कर पाया, और उससे खराब स्टूडेंट जो था, मतलब उतना मेहनत नहीं किया, वो ईजी पेपर में फोड़ दिया और वहां पे वो आगे चला गया, ये पीछे रह गया। होता है ऐसा। लेकिन जब भी इस तरह के अच्छे लेवल्स ऑफ पेपर्स होते हैं ना, 30%, 40%, 30% के रेंज में, तो जो जितना डिजर्विंग है उसको उतना मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये बेटर रहता। और ऐसा पेपर ही मोस्ट ऑफ द टाइम देखो आईआईटी ऐसे ही पेपर बनाती है। कभी कभी ऐसा होता है किसी साल जो ज़्यादा टफ हो गया, किसी साल ज़्यादा इजी हो गया, लेकिन ज़्यादातर देखोगे तो ऐसा ही पेपर होता है। तो अगर ये होगा ना, तो दिस इज द आइडियल कंडीशन, जो मेरे हिसाब से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा होना चाहिए, जिसमें 30% टफ रखो भाई। उसको भी तो लगना चाहिए कि हाँ, जो स्टूडेंट बैठा है क्या वो जेन्युइन है, क्या वो तैयारी किया है बहुत अच्छे से, उससे 30% बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो बाकी लोग इसी के बीच में रह जाएंगे। फिर बाइफर्केशन बहुत आसान होगा कि हाँ, ये सब अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट फिल्टर होके आगे जाएंगे। और हम भी तो यही कहते हैं भाई, जो डिजर्विंग है उसी को दो, दिक्कत क्या है उसमें, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा होगा। तो इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत रहना कि क्या होगा, लेकिन हमेशा प्लान कीजिए वर्स्ट केस के लिए, ठीक है। जब मैं मशीन या जो भी कोर्स सब्जेक्ट डील कर रहा हूं नियो स्पार्क ऐप पे, देखोगे इतने सारे कोर्सेज हैं, इन सारे कोर्सेज में मेरा यही सोच के रहता है कि आपको स्टार्ट करूं बेसिक से, ठीक है, और लेके जाऊं एडवांस तक। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आपको मॉडरेट तक लेके छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि आपको मैं वर्स्ट केस के लिए प्लान करा रहा हूं, ठीक है, कि हाँ कैसा भी है, टफ है, इजी है, अच्छे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन रहे, सब आप इजीली टैकल कर पाओ। तो मेरा जो तरीका होता है पढ़ाने का, चाहे आप मशीन ले लो जो कि 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 6:30 में लाइव क्लास, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो गया, रिकॉर्डेड देख सकते हो, पावर सिस्टम भी रिकॉर्डेड देख सकते हो, नियो बूस्टर जो लास्ट 2 to 3 मंथ्स में आपके बहुत अच्छे प्रैक्टिस होने वाले हैं इससे। ये समझो तो एक तरह से रामबाण होगा इस बार गेट 24 जो दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये भी चल रहा है। तो जितने भी मैं देख रहा हूँ अभी नियो बूस्टर में देखो तो मैं बेसिक ही करा रहा हूँ, बेसिक टू मॉडरेट करा रहा हूँ, टफ पे अभी नहीं ले गया हूँ। तो बेसिक टू मॉडरेट क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो लास्ट 2 मंथ में एडवांस प्रॉब्लम भी लेके आऊंगा। तो हमारा तरीका ऐसा ही होता है, ताकि मैं आपको वर्स्ट केस के लिए प्लान करूं, ठीक है, कि हाँ आप है ना हर चीज के लिए, किसी भी तरह का पेपर है, आप रिलेटिव एग्जाम है, अगर मान लो कोई पेपर में 3-4 प्रॉब्लम कंटिन्यू नहीं बन रहा है, दैट मीन्स वो टफ पेपर है, आपको सतर्क हो जाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने का रिड्यूस कर दो और एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दो, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रैंक पक्की है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से आपको प्लान करके रखना है, ठीक है ना, और इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। तो आप लोग को जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। मशीन सभी चलेगा 25 सितंबर से 6:30 में नियो स्पार्क ऐप से। रिव्यू वगैरह देखना है तो ऐप पे जाके आप रिव्यू भी देख सकते हो। जो लोग भी हमारे साथ पढ़े हैं, जुड़े हैं, उनको पता है कि किस तरह से मैं डील करता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे साइड से कंक्लूजन है कि इस तरह से आप प्लान करो, वर्स्ट केस के लिए प्लान करो। बेस्ट ऐसा रहता है पेपर, बहुत ही अच्छा पेपर बनता है जिसमें जो डिजर्विंग होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी भाई राय होती है, अपनी अपनी ओपिनियन होती है। मेरा ऐसा ओपिनियन है, मैं दूसरों के सामने गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा है ना। तो चलो देखते हैं फिर इलेक्ट्रिकल मशीन में आइए आप लोग 25 सितंबर से मिलिए मेरे साथ, ठीक है। 6:30 में क्लास होगी और कंटिन्यू डेली आपके 3 घंटे की क्लास होगी और इस तरह से हम लोग मशीन को भी कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मॉड्यूल वगैरह मैं वीडियो बना दिया हूँ, आई बटन पे दे दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है ना। सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट।